नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वेव। मैं हूं प्रिया बनकर और आज हम बांग्लादेश के इतिहास, वर्तमान और भविष्य की गहराई में जाएंगे। 1947 से लेकर 2024 तक की इस यात्रा में हम उन घटनाओं पर प्रकाश डालेंगे जिन्होंने बांग्लादेश को आज इस मुकाम पर पहुंचाया है। आइए शुरुआत करते हैं। 1947 में ब्रिटिश भारत का विभाजन हुआ, जिससे दो नए राष्ट्र बने, भारत और पाकिस्तान। पाकिस्तान के दो हिस्से थे, पश्चिमी पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान, जो आज का बांग्लादेश है। हालांकि इन दोनों हिस्सों के बीच सांस्कृतिक, भाषाई और राजनीतिक मतभेद थे, जो आगे चलकर तनाव का कारण बने। 1952 में पूर्वी पाकिस्तान में बंगाली भाषा को आधिकारिक दर्जा देने की मांग ने जोर पकड़ा। इस भाषा आंदोलन में कई छात्रों ने अपने प्राणों की आहुति दी, जिससे बंगाली राष्ट्रीयता की भावना और मजबूत हुई। यह आंदोलन बांग्लादेश की स्वतंत्रता की नींव बना। 1971 में पूर्वी पाकिस्तान ने स्वतंत्रता की घोषणा की, जिससे बांग्लादेश मुक्ति संग्राम की शुरुआत हुई। भारत ने मानवीय, कूटनीतिक और सैन्य सहायता प्रदान की, जिससे बांग्लादेश की स्वतंत्रता संभव हुई। इस युद्ध में लाखों लोगों ने अपने प्राण गंवाए और अंततः 16 दिसंबर 1971 को बांग्लादेश एक स्वतंत्र राष्ट्र बना। स्वतंत्रता के बाद बांग्लादेश को आर्थिक चुनौतियां, राजनीतिक अस्थिरता, प्राकृतिक आपदाओं का सामना करना पड़ा। इन समस्याओं के बावजूद देश ने विकास की दिशा में कदम बढ़ाए और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से सहायता प्राप्त की। 2024 में बांग्लादेश में छात्रों ने प्रधानमंत्री शेख हसीना के खिलाफ प्रदर्शन किए, जिससे सरकार में बदलाव हुआ। इस परिवर्तन में छात्रों की महत्वपूर्ण भूमिका रही और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय, विशेषकर भारत, चीन, अमेरिका और रूस ने इस पर अपनी प्रतिक्रियाएं दी। भारत, चीन, अमेरिका और रूस अपने अपने हितों के अनुसार प्रतिक्रिया दे रहे हैं। विशेषकर भारत बांग्लादेश में हिंदू समुदाय की सुरक्षा को लेकर चिंतित है। म्यांमार में सक्रिय अराकन सेना ने हाल ही में बांग्लादेश सीमा के निकट क्षेत्रों पर नियंत्रण स्थापित किया है, जिससे क्षेत्रीय सुरक्षा पर असर पड़ा है। यह स्थिति बांग्लादेश के लिए नई चुनौतियां प्रस्तुत करती है, विशेषकर रोहिंग्या शरणार्थियों की बढ़ती संख्या के संदर्भ में। बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यक समुदाय की स्थिति चिंताजनक बनी हुई है। 2022 की जनगणना के अनुसार हिंदू आबादी देश की कुल जनसंख्या का लगभग 7.96% है। बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदू समुदाय के खिलाफ हिंसा की घटनाओं में वृद्धि देखी जा रही है। अगस्त 2024 में शेख हसीना सरकार के पतन के बाद मयमनसिंह और दिनाजपुर जिलों में हिंदू मंदिरों में मूर्तियों की तोड़फोड़ की घटनाएं सामने आई है। इन घटनाओं में 8 मूर्तियों की तोड़फोड़ की गई है। अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने बांग्लादेश सरकार से इन अल्पसंख्यकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की अपील की है, ताकि सभी नागरिक बिना भय के अपने जीवन यापन कर सके। बांग्लादेश ने अपने इतिहास में अनेक चुनौतियों का सामना किया है, लेकिन हर बार उसने अपनी दृढ़ता और साहस से उनका समाधान निकाला है। वर्तमान में देश के सामने राजनीतिक स्थिरता, अल्पसंख्यकों की सुरक्षा और क्षेत्रीय सुरक्षा जैसे मुद्दे हैं। इन समस्याओं के समाधान के लिए आवश्यक है कि सरकार और नागरिक समाज मिलकर कार्य करें, शिक्षा और रोजगार के अवसर बढ़ाएं और सभी समुदायों के लिए समान अधिकार सुनिश्चित करें। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का सहयोग भी इस दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। आज की इस विशेष प्रस्तुति में हमने बांग्लादेश की 1947 से 2024 तक की यात्रा का विश्लेषण किया। यह सफर चुनौतियों से भरा रहा है, लेकिन बांग्लादेश ने हर बार अपने साहस और संकल्प से उन्हें पार किया है। हमें उम्मीद है कि भविष्य में भी यह देश विकास, समृद्धि की ओर अग्रसर रहेगा। न्यूज़ वेव के साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। मैं हूँ प्रिया बनकर, आपसे विदा लेती हूँ। नमस्कार। यह खबर आपके लिए समीर गनोरकर ने लिखी थी।